नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनफ़िल्टर्ड सुमित यादव में। दोस्तों, आज तक आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ देखी होंगी, वो सभी फ़िज़िकल पे ऊपर थी। दोस्तों, अभी तक मैं दिल्ली पुलिस के लिए फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि अभी सीजीएल का कोई रुझान नहीं थे। लेकिन अब एसएससी के दिल्ली पुलिस को लेके रुझान देखते हुए मैंने दोबारा से अभी अपनी प्रिपरेशन सीजीएल के लिए स्टार्ट करने का मन बनाया है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरी बायो में मेंशन कर रखा है, मैं 2021 से सीजीएल अटेम्प्ट्स देने स्टार्ट किए थे मैंने। 2021 में मैं एलिजिबल भी नहीं था, लेकिन मैंने 3 महीने की प्रिपरेशन में मैंने प्रीलिम्स निकाल दिया था और मेंस ऐसे ही दिया था मैंने क्योंकि उस साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर दोस्तों मैंने 2022 का सीजीएल दिया, 22 में मैं 9 मार्क्स से रह गया था मेंस में। फिर 2023 का दिया, 2023 में मेरे 302 मार्क्स थे, ओबीसी की कट ऑफ 301 गई थी लेकिन आंसर की रिवाइज़ हुई थी, जिसमें मेरे 4 नंबर घटा दिए। बाद में एक कोर्ट केस भी चला, उस पे बच्चे जीत भी गए लेकिन जॉइनिंग का अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिर दिया मैंने 2024 का सीजीएल, 2024 में मेरे 323 मार्क्स थे, कट ऑफ 336 थी। फिर मैंने इसी साल 2025 में दोबारा से सीजीएल का मेंस दिया, जिसमें मेरे 314 मार्क्स थे, लेकिन कंप्यूटर में 12 ही नंबर रह गए। तो दोस्तों इसी वजह से आज तक जो सफ़र है वो चल रहा है। सो दोस्तों मैं दोबारा से अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करना चाहूँगा सीजीएल को लेके, और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी पढ़ो, क्वालिटी में पढ़ो, क्वांटिटी में कभी मत पढ़ो। एक बुक पकड़ लो, उसी को पढ़ लो। सभी बुक्स में वही कंटेंट है, एग्ज़ाम्पल्स का फ़र्क है। सभी टीचर लगभग वही चीज़ पढ़ाते हैं, बस थोड़ा-सा फ़र्क अलग है। ट्यूनिंग आपकी जिससे बनती है, एक-एक क्लास लेके देखिए आप स्टार्टिंग में, उसी टीचर से कंटिन्यू रखिए और लास्ट तक उसी पे विश्वास रखो। मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। टीचर सिर्फ़ गाइडलाइन दे सकता है, मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। जो भी नए दोस्त तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं मेरी तरफ से कुछ चीज़ सजेस्ट करना चाहूँ, जो नए हैं, उनके लिए है। इंग्लिश के लिए अगर आप क्लास लेना चाहो तो मैं सजेस्ट करूँगा अमन वशिष्ठ सर की, तरुण ग्रोवर सर की। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहो, तो ये एक नीतू मैडम की है वॉल्यूम 1, तो आप इससे पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वोकैब की, तो वोकैब के बारे में तो लगभग सभी शायद वाकिफ़ होंगे जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। वो है ब्लैक बुक, इसका लेटेस्ट एडिशन आप रखना, अगर आप जब भी पढ़ो। अभी तो शायद आ गया मार्च 2026 का आ गया, जिसमें अलग फॉर्मेट में है, देखी थी मैंने बुक। तो आप इंग्लिश इन दोनों बुक से पढ़ सकते हो। बाकी और एक चीज़, अगर आप ग्रामर प्रैक्टिस करना चाहो, तो इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, जो मिरर ऑफ कॉमन एरर है। सबसे बेस्ट बुक है ये, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में इम्प्रूवमेंट देखना अपने आप में। तब आप इन सबको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप मॉक स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1 क्लास ली, 2 क्लास ली, फिर मॉक स्टार्ट कर देते हैं, मॉक्स में नंबर नहीं आते, डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। सबसे मेन कारण ये है कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आप मॉक लगाइए, स्टार्टिंग कीजिए आप चैप्टर वाइज़, फिर सेक्शनल, इस हिसाब से स्टार्ट कीजिए आप। फिर दोस्तों और मैं अगर आप बारी आए मैथ के बारे में, सो मैथ के जो विज़ार्ड नाम से फ़ेमस हैं, राकेश यादव सर, मैंने इसी से मेरी मैथ कंप्लीट की थी और आज तक कभी बाय चांस ही कोई किसी पेपर में मेरे मैथ में मार्क्स कटे होंगे, वरना 95% मार्क्स तो लगभग हमेशा कंप्लीट रहते हैं और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में मेरे आउट ऑफ मार्क्स हैं। मैथ में इससे बढ़िया बुक मुझे कहीं नहीं मिली। 0 से लेके बिल्कुल ज़ेनिथ तक, पीक तक लेवल के क्वेश्चन्स हैं इसमें। और फिर बात आती है जीके की। जीके में एक तो परमार सर जो कि काफ़ी ट्रेंड में, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो, तो ठीक है, वो भी बढ़िया है। और अगर आप बुक पढ़ना चाहो, तो इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। ये एक अपने आप में एक ग्रंथ है। अगर आप इससे पढ़ सकते हो ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर दोगे। इससे बेस्ट बुक कोई बुक नहीं है, मुझे आज तक नहीं लगी। और ये पढ़ने के बाद में एक एनसीईआरटी बेस्ड आती है महेश बर्णवाल की, ये वाली बुक। इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी ये।
किसी भी एस्पिरेंट के लिए अगर आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बुक्स है ये। और दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 चैनल सजेस्ट करूँगा आपको। एक नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम से है और एक क्रेज़ी जीके ट्रिक है। दोनों ही चैनल्स पे काफ़ी अच्छी हेल्पफुल सिस्टमैटिक तरीके से दोनों चैनल्स अपलोड करते हैं अपनी वीडियोज़ को। डेली बेसिस पे उसको उस वीडियोज़ को देखिए आप और फिर आप एग्ज़ाम देने जाओ उस टाइम पे आप देखना। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो दोनों जो चैनल हैं, वो करंट के लिए। और वैसे एसएससी का कोई अता-पता नहीं है, करंट कहाँ से पूछे, 2020 की भी पूछ ले, 22 की पूछ ले और पूछने में 2 महीने पुरानी भी पूछ ले। इसके अलावा आप मॉक्स है, एसएससी मॉक्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एसएससी के लिए। आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मॉक्स ज़रूर लगाएँ, प्रैक्टिस करें, अपने आप को एनालाइज़ करें। जैसे क्या मॉक्स एनालाइज़ करने होते हैं। अपन दोस्तों मॉक देते हैं, मॉक में क्या होता है आपने अटेम्प्ट किए जैसे 100 में से 85 अटेम्प्ट कर लिए। तो 85 अटेम्प्ट करने के बाद में अपने को अगर लगा लो 85 में से अगर आपके 75 सही होते हैं, 10 गलत हो गए। उसमें से ये तो होता नहीं है अगर जीके जैसे आपने अटेम्प्ट की तो जीके के आपको 100% श्योर हो आप कि आपका सही है। इंग्लिश की वोकैब भी काफ़ी बार रहती है कि अपन गैस करके चलते अपना सही हो जाता है। सो उसके लिए आपको एक अलग से नोटबुक बना के रखनी होगी। जो जो भी आप मॉक्स दो, तो उसमें जो क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया है या फिर आपको आपका गलत हुआ है, आपने स्किप किया है, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को एक फॉर्मेट में अलग नोटबुक में मॉक नंबर डाल के अलग से एक स्पेशल नोटबुक बनाइए और वीकली उसको परमानेंट वीकली रिवाइज़ करते जाइए और फिर अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखना आपको अलग ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी और बहुत से जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से, बायो बैकग्राउंड से हैं, जो एसएससी में घुस गए हैं, उनको मैथ से बहुत डर लगता है। मैथ भैया एक बार प्रैक्टिस ज़रूर माँगती है, एक बार तो आपको पेन घसना पड़ेगा। मैथ की बात आती है, तो मैथ में राकेश यादव सर भी बोलते हैं कि 5 किलो ए4 साइज़ पेपर खरीद के ले आओ, उनको पेन घस चला-चला के उनको भर दो और उसके बाद अगर आपका मैथ में 1 नंबर कट जाए तो गारंटी है। मैंने मेरा स्टार्टिंग की जब प्रिपरेशन की थी, मैंने 25 दिन में मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया था और उसके बाद से मैंने सिर्फ़ अपनी एक नोटबुक बना रखी है, ए4 साइज़ से भी छोटा साइज़ है उसका, उसके सिंगल साइड अगर पेज काउंट करूँ तो 50 पेजेज़ में मेरे मैथ के नोट्स कंप्लीट है। उसी को मैं रिवाइज़ करता हूँ। जब भी अगर जैसे अब 3-4 महीने में प्रिपरेशन वापस स्टार्ट की है, तो एक बार उसको रिवाइज़ करूँगा, रिवाइज़ करने के बाद में फिर वापस से अपने मॉक्स पे चला जाऊँगा। और रीज़निंग है अगर आप मैथ अच्छी है, रीज़निंग अब ऑटोमैटिक है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ऑटोमैटिक इम्प्रूवमेंट होता जाएगा उसमें। दोस्तों फिर बात आती है अगर टॉपिक्स की, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, मैथ जैसे मैथ हुआ, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री है, काफ़ी बच्चे उलझ जाते हैं। जिनकी मेरी जो खुद की जो एनालाइज़ है ट्रिग्नोमेट्री पे, उसके बारे में मैं एक दिन ज़रूर वीडियो डालूँगा। जैसे कैलेंडर हुआ रीज़निंग का, उनकी वीडियो जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। कैलेंडर मुश्किल से 3 मिनट का टॉपिक है और अगर ज़िंदगी में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो गारंटी है। सिर्फ़ 3 मिनट का टॉपिक है कैलेंडर। 4 चीज़ें याद करनी है बस आपको। उन 4 पॉइंट्स को पकड़ के चलोगे, कैसा भी क्वेश्चन हो कैलेंडर का, आप 30 से 35 सेकंड में कर दोगे। और रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी चीज़ बताऊँगा मतलब कि कैसा भी क्वेश्चन हो, गारंटीड है आपको कुछ याद नहीं है, बस छोटी-सी चीज़ 1-2 पॉइंट्स याद रखने हैं, उससे आपका क्वेश्चन गारंटीड सॉल्व हो जाएगा। ये है अगर आप आइडेंटिटी याद रखोगे तो वो क्वेश्चन जैसे आप अगर 15-20 सेकंड में कर रहे हो, उस ट्रिक से थोड़ा-सा टाइम ले सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी-सी हो जाती है, 40-45 सेकंड में आप क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन गारंटीड हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो प्रैक्टिस की वजह से होती है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखोगे, तो कभी भी सिली मिटेक्स मिस्टेक्स नहीं होंगी। सो दोस्तों ये था दोस्तों लास्ट में भी मैं जाते-जाते एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा हर कैंडिडेट को, जिनके पास मेंटर नहीं है, जो घर से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी पे मत जाओ।
अब मार्केट में नई बुक आ गई, वो खरीद लाए, वो खरीद लाए, कुछ नहीं होना है। एक बुक रखो, उसको अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी में पढ़ो, बार-बार पढ़ो। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, इंग्लिश और जीके दोनों, वोकैब आप कितनी याद कर लो, अगर उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो पीछे ही साफ़ होती जाएगी। जीके आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। अगर पीछे का चीज़ आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना, तो वो ऑटोमैटिक पीछे का आप स्किप होते जाओगे। जब पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा ये पढ़ा-पढ़ा है, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। चारों ऑप्शन भी पढ़े हुए लगेंगे, वो एक कमी रहेगी आपके रिवीजन की। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप करते रहिए। अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो गारंटीड है आपको जीके में भी मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे और मैथ, रीजनिंग दोनों ऐसी चीज़ है जो दोनों प्रैक्टिस की है। उसमें तुक्के बहुत कम लगते हैं। वीडियो और अब कल से आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। मैं भी कल से मॉक स्टार्ट्स करूँगा। सो मैं मेरे भी मॉक्स के वीडियो डाला करूँगा रोज़ाना शॉर्ट्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।